पूर्व सांसद व राज्यपाल लालजी टंडन की पहली पुण्यतिथि पर देश के रक्षा मंत्री व लखनऊ से सांसद राजनाथ सिंह ने उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री व भाजपा के कई वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, नगर विकास मंत्री श्री आशुतोष टंडन जी, प्रदेश सरकार में ही मेरे सहयोगी मंत्रीगण, विधि और न्याय मंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, लखनऊ की महापौर, हमारे लखनऊ के सभी माननीय विधायक और अन्य जनप्रतिनिधिगण, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभाव, लखनऊ नगर निगम बोर्ड से जुड़े हुए सभी पार्षदगण और उपस्थित मित्रों, सदैव लालजी टंडन जी को उनकी प्रथम पुण्यतिथि पर प्रदेश शासन की ओर से, प्रदेश की जनता की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नगर निगम बोर्ड द्वारा आज प्रथम पुण्यतिथि पर टंडन जी की इस भव्य प्रतिमा का अनावरण यहाँ पर संपन्न हुआ है। मैं इसके लिए नगर निगम बोर्ड को और खासतौर पर महापौर को हृदय से बधाई देता हूँ और नगर निगम बोर्ड की विकास की इस यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। अनकहा लखनऊ अपनी पुस्तक समर्पित की लखनऊ वासियों को, प्रदेशवासियों को, तो आप कह सकते हैं कि लखनऊ का एक चलता फिरता लाइब्रेरी, पुस्तकालय टंडन जी में अपने आप में समाहित हो जाता है। और टंडन जी की इन्हीं खूबियों के कारण लखनऊ वासियों ने उन्हें बाबूजी के रूप में अपना भरपूर सम्मान दिया। आज स्वर्गीय टंडन जी हमारे बीच नहीं, तो टंडन जी की वे स्मृतियां हमारे साथ में हैं और यह मूर्ति की भव्यता टंडन जी की स्मृतियों को एक जीवंतता प्रदान करेगी। लंबे कालखंड तक लखनऊ वासियों को निरंतर टंडन जी की याद को आगे बढ़ यहां पर हम सबको दिलाती रहेगी। उनके वयोवृद्ध पुत्र श्री आशुतोष टंडन जी उनकी विरासत को निरंतर आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। यह बहुत प्रसन्नता की बात है। नगर विकास में कार्य कर रहे हैं, जरूर पूछते हैं कि बाबूजी ने भी ऐसा किया था। तो बाबूजी की इस विरासत को आगे बढ़ाने की जो सामर्थ्य और जिस प्रतिबद्धता के साथ वे आगे बढ़ा रहे हैं वह निश्चित ही उल्लेखनीय है। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मौसम की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने आज यहां पर यह कार्यक्रम नगर निगम बोर्ड ने संपन्न किया है। आदरणीय राजनाथ सिंह जी को यहां पर इस कार्यक्रम में लखनऊ के लोकप्रिय सांसद के रूप में, देश के यशस्वी रक्षा मंत्री के रूप में आज उनका सानिध्य यहां पे प्राप्त करते हुए इस मूर्ति का अनावरण का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। मैं इस अवसर पर माननीय राजनाथ सिंह जी का हृदय से अभिनंदन करते हुए आप सबको भी इस अवसर पर अपनी शुभकामनाएं देता हूं और स्वर्गीय टंडन जी के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। की परंपरा के इस उत्तराधिकारी माननीय राजनाथ जी का तालियों के साथ अभिनंदन करते हुए अनुरोध करते हैं कि हमारा मार्गदर्शन करेंगे माननीय श्री राजनाथ सिंह जी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और जिनके बारे में मैं कह सकता हूं और आज अब तक का माहौल समाप्त करने में सारे हिंदुस्तान में शोहरत हासिल की है और उत्तर प्रदेश के विकास को एक नई दिशा भी दी है। ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी और हमारे उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, जिन्हें आप लोग माता जी कहकर पुकारते थे, मैं उन्हें माता जी तो नहीं कहूंगा बल्कि आदरणीय भाभी जी ही मैं कहता रहा हूं जब भी हमारी टंडन जी से उनसे बातचीत होती रही है। वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं और यहां पर उपस्थित सभी सम्मानित देवियों एवं सज्जनों,
इस उत्कृष्ट कार्य के लिए सबसे पहले मैं नगर निगम लखनऊ को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि यदि एक वाक्य में टंडन जी की पहचान के बारे में कुछ कहना है तो हम कह सकते हैं, धोती कुर्ता पहने एक जिंदा दिल इंसान, जिसके चेहरे पर बराबर हो मुस्कान, यही है हमारे टंडन जी की पहचान। मैं कह सकता हूं कि आदरणीय अटल जी के साथ जो जिस प्रकार की भूमिका उन्होंने निभाई है, किसी ने कहा कि राम और हनुमान, मैं तो सचमुच उन दोनों लोगों के रिश्ते को जो मैं देखता था, यदि मैं कहूं क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी को मैं यदि श्री राम की भूमिका के में देखता था, तो उस समय लखनऊ के लिए आदरणीय टंडन जी को मैं लखनऊ के लखन की भूमिका में देखता था। यह रिश्ता दोनों का। मैं टंडन जी के बारे में प्रमुख रूप से बातों की मैं चर्चा करना चाहता हूं, जो उनके अंदर विशेष रूप से 4 गुण थे, और उनसे जो सीख हम सबको मिलती है वह यही मिलती है, व्यक्ति का चाहे पद कितना ही बड़ा क्यों न हो, व्यक्ति का कद चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसे अपनी जमीन से कभी नहीं कटना चाहिए। यह सीखना हो किसी को तो वह टंडन जी से सीख। यह मैंने उनके देखा था, क्योंकि इस आवास में जहां पर वह रहते थे, मुझे कई बार जाने का अवसर मिला है। जब भी मैं पहुंचता था तो गरीब से लेकर और जो धनाढ्य माने जाते थे, हर तरह के लोग उनके आवास पर हमको देखने को दिखाई देते थे, और सबसे बहुत ही प्यार के साथ टंडन जी बराबर बातचीत करते हुए भी, पार्टी हो, जितनी भी पार्टियां हैं, सभी पार्टी के नेताओं के साथ अच्छे रिश्ते थे। और चाहे कोई व्यक्ति किसी जाति का हो, पंथ का हो, मजहब का हो, उसके साथ भी उनके बहुत ही अच्छे रिश्ते रहे, और सब लोग उनके ऊपर भरोसा और विश्वास करते थे। राजनीतिक जीवन में संबंधों को बनाकर रखना, संबंधों को बराबर जीवंत बनाकर रखना यदि किसी को सीखना हो तो वह टंडन जी से सीख सकता है। यह मैंने उनके अंदर देखा है। अब यहां तक संबंधों की गहराई समझ सकते हैं कि मायावती जी भी यहां मुख्यमंत्री थे, उस समय भी उन्होंने भी कहा टंडन जी हमारे भाई हैं। इसको भी मैं भूल नहीं सकता, और उसकी बहुत चर्चा हुई थी उस समय। टंडन जी के इस व्यवहार से हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि राजनीति में मतभेद तो हो सकते हैं, लेकिन मनभेद किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए। यह टंडन जी के इस व्यवहार से हमको सीख मिलती है। तीसरी बात, राष्ट्रीय और प्रादेशिक मुद्दों पर भी उनसे चर्चा आप करें तो बराबर कुछ न कुछ जानकारी देते ही थे, और साथ ही साथ यदि लखनऊ की गलियों के बारे में भी चर्चा करें तो उसकी भी वो जानकारी देते थे। एक टंडन जी की विशेषता यह भी थी, और उनकी सबसे बड़ी मौलिकता थी टंडन जी की, बराबर उनके अंदर सबसे जुड़ने का भाव होता था। इतना ही नहीं, अपनापन देने का भी भाव होता था, और इसके कारण सबका हो जाने का भी भाव उनके अंदर बराबर बना रहता था। यह टंडन जी के व्यक्तित्व की एक सबसे बड़ी विशेषता थी। लेकिन जब कोई अपने बीच नहीं रहता है तो उसकी स्मृतियां ही शेष बचती हैं, और उनकी स्मृतियों का ही स्मरण करके उनके साथ स्वाभाविक रूप से हम सब जुड़ते हैं। और गोपाल जी टंडन उनकी वारिश हैं। नगर विकास मंत्रालय उन्होंने भी संभाला था, गोपाल जी भी उसी मंत्रालय की जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। मैं उनसे यह कहूंगा कि जो विकास की धारा आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में उन्होंने प्रारंभ की थी, वह निरंतर चलती रहनी चाहिए। उसमें मैं भी एक भूमिका का निर्वाह करूंगा, यहां का जनप्रतिनिधि होने के नाते। और इस उत्कृष्ट कार्य के लिए, यानी जो आज टंडन जी की इस स्थान पर जो प्रतिमा लगी है, उसके लिए मैं नगर निगम को फिर से अपनी तरफ से बधाई देता हूं कि अच्छा काम किया।